रैडिज की हार और गोकू की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर शांति की झलक क्षणिक ही प्रतीत होती है। फाइटर्स के चेहरों पर चिंता और भय की लकीरें गहराई से उभर आई है। यह महसूस करना मुश्किल था कि एक शक्तिशाली योद्धा, जिसने उनके लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डाली, अब हमेशा के लिए उनसे दूर हो गया है। क्रिलिन, मास्टर रोशी और बुल्मा के मन में एक भयावह खालीपन छाया हुआ है। उनके लिए ये केवल व्यक्तिगत हानि नहीं थी, बल्कि ये एक संकेत था कि आने वाले खतरों से मुकाबला करने के लिए उन्हें स्वयं को बदलना और तैयार करना होगा। पृथ्वी पर अभी भी 2 और सयन आने वाले हैं, और ये समय का दबाव सभी पर भारी पड़ता है। हर क्षण कीमती है, और हर निर्णय का परिणाम भविष्य पर गहरा असर डाल सकता है। उसी समय पिक्कोलो अपने नए लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। वो गोहान को उठाकर जंगल की गहनता में ले जाता है, जहां प्राकृतिक बाधाओं और कठिनाइयों की कोई कमी नहीं है। पिक्कोलो का उद्देश्य स्पष्ट है, गोहान की छिपी शक्ति को बाहर लाना और उसे एक वास्तविक योद्धा में बदलना। वो जानता है कि यह प्रशिक्षण केवल शारीरिक शक्ति का परीक्षण नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शक्ति को भी मजबूत करेगा। गोहान शुरू में डर और असमर्थता महसूस करता है, लेकिन पिक्कोलो की दृढ़ता और भविष्य की गंभीरता को देखकर वो तैयार हो जाता है। ट्रेनिंग का प्रारंभ अत्यंत कठोर और चुनौतीपूर्ण होता है। पिक्कोलो उसे बिना किसी भय के अपने भीतर छिपी शक्ति की परख करने के लिए प्रेरित करता है। पहाड़ों को फोड़ना, तेज हवाओं का सामना करना और कठिन प्राकृतिक बाधाओं से गुजरना गोहान के लिए असाधारण कठिन है, लेकिन हर बाधा उसे और अधिक मजबूत बनाती है। पिक्कोलो की नजरों में यह स्पष्ट होता है कि गोहान में केवल शक्ति नहीं है, बल्कि साहस, धैर्य और आत्मनियंत्रण भी है। इसी बीच गोकू की आत्मा एक अद्भुत और चुनौतीपूर्ण यात्रा पर निकलती है। वो अदर वर्ल्ड की दुनिया में प्रवेश करता है, जहां उसे किंग येम्मा के सामने पेश किया जाता है। ये वो जगह है जहां आत्माओं का न्याय होता है और जीवन और मृत्यु के निर्णय लिए जाते हैं। गोकू किंग येम्मा से अनुमति मांगता है कि वो किंग काई के पास जाकर कठिन प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। येम्मा गोकू की गंभीरता और उद्देश्य की निष्ठा को देखकर उसे मंजूरी देता है। गोकू की यात्रा स्नेक वे के माध्यम से शुरू होती है। ये लंबा, घुमावदार और खतरों से भरा मार्ग है। रास्ते में हर कदम पर उसे संतुलन, धैर्य और दृढ़ता का परीक्षण करना पड़ता है। वही पृथ्वी पर क्रिलिन और बाकी लोग चीची के बारे में चिंतित है। गोकू और गोहान की अनुपस्थिति का बोझ क्रिलिन के कंधों पर पड़ता है, और वो तय करता है कि उसे ही चीची को ये दुखद समाचार देना होगा। जब वो चीची के घर जाता है तो उसे वहां सन्नाटा मिलता है। कोई जवाब नहीं, कोई संकेत नहीं। चीची की आंखों में आशंका और डर झलकते हैं, और क्रिलिन अपनी जिम्मेदारी और भय के बीच संघर्ष करता है। जंगल में पिक्कोलो और गोहान का प्रशिक्षण निरंतर चलता है। पिक्कोलो हर चुनौती में गोहान के अंदर की शक्ति को जागृत करने की कोशिश करता है। वो जानता है कि ये केवल शारीरिक शक्ति का परीक्षण नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शक्ति को भी आजमाना है। हर संघर्ष, हर कठिनाई, हर प्रयास गोहान को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। पिक्कोलो उसे कठिन गतिशील अभ्यास कराता है, जैसे तेज रफ्तार से दौड़ना, बड़ी चट्टानों को उठाना और जटिल तकनीकों के साथ ऊर्जा नियंत्रण की कला सीखना। गोकू स्नेक वे पर अपनी यात्रा जारी रखता है, जहां वो अद्भुत और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करता है। उसे पता है कि किंग काई के पास पहुंचने के बाद ही वो पूरी तरह तैयार हो सकेगा। हर मोड़, हर बाधा, हर भ्रम उसे और अधिक सजग और शक्तिशाली बनाता है। उसे ये भी पता है कि उसकी सफलता सिर्फ उसके लिए नहीं है, बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए अहम है। पृथ्वी पर समय का दबाव लगातार बढ़ता है। फाइटर्स हर पल तैयार रहते हैं, क्योंकि आने वाले खतरों की संभावना लगातार बढ़ रही है। पिक्कोलो और गोहान के बीच का बंधन मजबूत होता है। कठिन प्रशिक्षण और साझा अनुभवों ने उन्हें केवल शिक्षक और शिष्य ही नहीं बनाया, बल्कि भविष्य की लड़ाइयों के लिए
एक असली टीम भी तैयार की। जैसे जैसे समय बीतता है, गोकू की मानसिक शक्ति और शारीरिक कौशल दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। वो स्नेक वे पर आने वाले हर खतरे और चुनौती का सामना करता है। कभी कभी राह इतनी कठिन लगती है कि वो लगभग हार मानने वाला होता है, लेकिन उसकी दृढ़ता और उद्देश्य उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।